नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिमालय एडुहब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम बातचीत करेंगे RAS 2024 के बारे में। सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं आज आपके साथ ऐसी बातें करने वाला हूँ, एकदम ग्राउंड लेवल की एकदम सच बातें मैं आपके साथ करने वाला हूँ। देखो, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे बोलते हैं, कुछ टीचर्स भी ऐसी बातें बोलते हैं कि RAS का एग्जाम बहुत ही इजी एग्जाम है, प्रीलिम्स इजी है, और कुछ का ऐसे कहना है कि इजी नहीं है, ये एग्जाम हार्ड है। तो पहली बात तो ये कि आप भी एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ये बताएंगे कि RAS प्रीलिम्स आपको इजी लगता है या फिर हार्ड लगता है। आप एकदम से अपने ऑनेस्ट रिव्यू जरूर देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो चलिए, अब थोड़ा सा एग्जाम के लेवल पे भी अगर हम बातचीत करें, देखो, अगर एग्जाम का सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस इतना लंबा चौड़ा नहीं है जितना माहौल बनाया जा सकता है। बस यह एग्जाम जो है इसलिए थोड़ा हार्ड बन जाता है कि जो क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, और जो एग्जाम होते हैं उनके कंपैरिजन में RAS प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग है वो थोड़ी सी अलग होती है। और एक चीज और, कि हम RAS के प्री के पैटर्न को भी आसानी से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले कई साल का पैटर्न देखा है। ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँ, इससे पहले मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च की है, और जो वो मैंने पैटर्न देखा, पैटर्न देखने के बाद में मेरे को पता चला है कि जैसे मान के मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, जैसे मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। किसी वर्ष ऐसा हुआ कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया। बात मेरी ध्यान से सुनना, ये मैं बात कर रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी, या फिर वो इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन जिन्हें हम ऐसे बोलते हैं कि इकोनॉमी की ये टर्मिनोलॉजी है, इन चीजों को आपको अच्छे से समझना होगा, या फिर इकोनॉमिक्स का इसे हम बेसिक कह सकते हैं, कि वो जो क्वेश्चन आए वहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया। अगली साल अगर हम ये चीज देखें तो 9 क्वेश्चन आ गए, 7 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, ऐसे कुछ एग्जैक्टली तो मुझे अब याद नहीं है वो फिगर, 7 या 9 क्वेश्चन समथिंग ऐसे ही थे। इसके बाद ये सीक्वेंस कंटिन्यू चलती रही, क्योंकि अगर अगली साल वापस ऐसा होता कि एक ही क्वेश्चन आ रहा है या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इस डिजिट के नजदीक ही कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अपन रीजनिंग वाली सीरीज लगा के और चीजें सोल्व कर लेते। बट ऐसा नहीं हुआ था। इकोनॉमिक्स के अलावा मैंने कुछ और सब्जेक्ट्स देखे, बट अगर मैंने कुछ देखा है ऐसा कि जो कंटिन्यू चला आ रहा है RAS की एग्जाम में, वो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक है करंट अफेयर्स और एक है इकोनॉमिक सर्वे। करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे, अपनी आर्थिक समीक्षा जो होती है, इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट बताऊंगा मैं आपको कि आपको तैयारी कैसे करनी है, हवा में नहीं आना फालतू में, और हवा में आने के लक्षण क्या क्या हैं वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप में भी वो लक्षण है तो समझ जाना कि आप हवा में आए हुए हो। प्लीज आप हवा में ना आए, जमीन पे रही रहें। देखिए, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे ऐसा पोर्शन है, लगभग क्वेश्चन की संख्या सेम रहती है, 17 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, यही रहता है। इसके बाद में एक है अपने मैथमेटिक्स और रीजनिंग, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, बस इनका ये रहता है, यहाँ से 8 क्वेश्चन आ गए तो यहाँ से 12 आ जाएंगे, अगर यहाँ से 9 क्वेश्चन आ गए यहाँ से 11 आ जाएंगे। तो इस तरह से मैथमेटिक्स और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहता है। फिर अगर ओवरऑल अगर हम बातचीत करें कि राजस्थान के से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें मैं सिर्फ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं सिर्फ राजस्थान ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं राजस्थान पॉलिटी की बात कर रहा हूँ। मैं कंप्लीट राजस्थान के जितने भी सब्जेक्ट हैं, राजस्थान में से जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी अगर मैं बातचीत करूं, तो मैं आपको बता देता हूँ लगभग 55 से 60 सवाल जो है अपने अकेले राजस्थान से ही आते हैं। और इनमें भी फिर इन चीजों को भी अगर अपन तोड़ के देखेंगे तो कोई अच्छा निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। यह हकीकत है, बनाने को चाहे आप कितनी भी बातें बना लो कि पिछली बार इतने क्वेश्चन आए थे, उससे पिछली बार इतने क्वेश्चन आए थे, उससे पिछली बार इतने क्वेश्चन आए थे, क्रम बनता नहीं है, सिर्फ झूठी बातें हैं। तो मैं आपसे यहाँ पे बिल्कुल भी झूठी बातें करने नहीं आया हूँ, मैं आपको हकीकत से बयां करने आया हूँ, हकीकत आपके सामने रखने आया हूँ। देखिए, थोड़ा सा हम सिलेबस देखेंगे, थोड़ी सी चर्चा हम सिलेबस पे भी करेंगे। सिलेबस में भी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सभी। सिलेबस की एक बात मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइंस। देखो, साइंस प्रीलिम्स का जो सिलेबस है आप अच्छे से देख लेना, एक एक लाइन देख लेना, आपकी जो 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी है,
आप अपनी 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो, और एनसीईआरटी के साथ साथ में आप प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, मजा आ जाएगा, सच में मजा आ जाएगा। ओके, और कोई टेस्ट सीरीज देते हो ना, तब फिर करके देखना, क्वेश्चन एनसीईआरटी पढ़ के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके, और फिर टेस्ट सीरीज देने जाना, फिर देखना आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक चीज और मैंने देखी है विद्यार्थियों में, कि वो कहते हैं कि सर 5 पेज पढ़ लिए, छठे पे आते यूं लग रहा है कि पहले से लेके तीसरे तक तीनों पेज गायब है, हमें कुछ याद ही नहीं है। पता है ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि आप सिर्फ उन चीजों को पढ़ते हो, उनको समझने की कोशिश नहीं करते। मैं आपको सच बताऊं, अगर आपको वाकई में चीजें याद करनी है तो या तो उनको समझ समझ के पढ़ो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में उन चीजों को आप पढ़िए। अगर आप उनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में चीजों को नहीं पढ़ सकते हैं तो प्लीज आप पेपर पे लिख लिख के याद कीजिए, आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। क्योंकि अगर ऐसा ही आपके साथ रहा कि 5 पेज पढ़ते हैं, छठे छठे पेज पे जाते ही पीछे वाला भूल जाते हैं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा पढ़ने का। फिर आप पढ़ते 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 1.5 महीने बाद में, 1 महीने बाद में एक पूरा रजिस्टर पढ़ लोगे, उसके बाद में कहोगे कि लास्ट वाले तो 6-7 पेज याद है, बट पीछे वाले जो 249 पेज हैं वो हमें बिल्कुल भी याद नहीं है, तो पूरा 1 महीना वेस्ट हो गया। अब पेन ऑन पेपर वाली बात मैंने बोल दी, जुबान है, बोलना बहुत ही आसान है, बट करना बहुत मुश्किल है। और ये भी सोचते हैं कि देखो फैब में एग्जाम है, एग्जाम डेट भी आपकी आ चुकी है, इतना वक्त है नहीं कि हम इतने बड़े सिलेबस को लिख लिख के, एक एक पॉइंट को लिख लिख के हम लोग याद करें। कोई बात नहीं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप प्लीज ये चीज करके देखना, जरूर करके देखना। क्योंकि अगर आपको ऐसे लगता है यार इतने दिन हम पढ़े नहीं, कुछ पढ़े नहीं, अब चीजें हमें याद नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो वीडियो फिलहाल देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 2 साल तक कोचिंग कर चुके हैं आरएएस की लगातार, फिर भी उन बच्चों के अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और मेरा मकसद यही है कि आरएएस की तैयारी करने वाले उन सभी विद्यार्थियों को मैं एक ऐसा कॉन्फिडेंस दूं, या मेरे बताए हुए कुछ पॉइंट्स उनको इस तरह से याद रहें, और वो अगर उन पे वर्क करें, और वहां से अगर उनके कुछ क्वेश्चन सही होते हैं, उनका प्रीलिम्स क्लियर होता है, वो बच्चे मेंस में बैठते हैं, तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा। इसलिए मेरी बातों को सभी ध्यान से सुनेंगे। हम बातचीत कर रहे थे चीजों को लिख लिख के याद करने की। देखो, आप 2 पेज पढ़ो, 1 पेज 2 पेज, जो आपकी मर्जी हो वो पढ़ो। पढ़ के आप अपनी नोटबुक को बंद करके साइड में रख दो, यहां अपने पास में रख लो साइड में। एक पेज ले, एक पेन ले, उस पेज के ऊपर वो चीजें लिखो जो आपने पढ़ी हैं उसमें। अभी जो फिलहाल आपने जो चीजें पढ़ी हैं, आप वो चीजें उस पेज के अंदर लिखिए। आप जहां अटक रहे हैं उस चीज को छोड़ दो, कि हाँ हम यहाँ पे अटक रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, और कोई बात नहीं, नीचे वाली लाइनें याद है तो आप नीचे वाली लाइनें उसमें लिख लो। जब आपको ऐसे लगे कि हाँ जो 1 पेज था उसमें जितना मुझे याद था वो मैंने लिख लिया है, तो तुरंत वो पास वाली अपनी नोटबुक खोलो और अपने पेज को उससे मैच करो। आपको पता लगेगा कि आपने कौन सी चीज मिस कर दी, और डेफिनेटली आपने जो चीज मिस की है वो आप कभी जिंदगी में दोबारा मिस नहीं करोगे। अब बात रही टाइम की, आपको सर इसमें तो टाइम बहुत ज्यादा खराब होता है। इसमें देखो, मुश्किल से मुश्किल 10 से 11 दिन मान के चलो आप, अगर 10 से 11 दिन अगर आपने लगातार ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस कर ली, 10 से 11 दिन, मुझे नहीं पता आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हो, और ना मैं इस चीज को तवज्जो देता हूं कि कोई दिन में 14 घंटे पढ़ता है उसका सिलेक्शन होगा, या कोई दिन में 4 घंटे पढ़ता है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने देखा है कि दिन में 14 घंटे पढ़ने वालों का प्री भी क्लियर नहीं होता है, और दिन में 3 या 4 घंटे जो पढ़ते हैं वो आराम से आरएस भी बन जाते हैं। बट उनके पीछे उनके पढ़ने का जो नजरिया होता है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो 10 से 11 दिन आप कंटिन्यू जैसा मैं आपको बोल रहा हूं वैसा करो। एक पेपर लो, चीजें लिख लिख के आप याद करो, लिख लिख के याद करो। भले ही आप कोई भी एक टॉपिक उठा लो यार, कोई भी एक टॉपिक, आप एक टॉपिक पकड़ लो, राजस्थान के आभूषण पकड़ लो, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पकड़ लो, कि मेरे पास 15 दिन है। आप ऐसे कर लो कि मेरे पास 15 दिन है, 15 दिन नहीं, आप 7 दिन का समय ले सकते हैं, कि मेरे पास 7 दिन का समय है, मेरे पास 7 दिन का समय है, और मुझे इसमें पढ़ने हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और सिर्फ पढ़ने नहीं है, ये मुझे अच्छे से याद करने हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आप राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो हैं, आप इनको भी 3-4 भागों में बांट के और फिर पढ़िए। अगर आपको 7 दिन की पढ़ाई करनी है तो आपको 7 दिन का टाइम टेबल बनाना होगा और उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा।
मुझे पता है कुछ विद्यार्थी वैकेंसी आती है एक बहुत ही सुंदर सा टाइम टेबल बनाते हैं, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे, इतने बजे नहाएंगे, इतने बजे खाएंगे पिएंगे। नहीं होता है, एक दिन फॉलो करते हो, 2 दिन करते हो, बट मैंने एकदम करीब से देखा है एक भी दिन नहीं हो पाता फॉलो। फिर वो सोचते हैं अच्छा चीजें ऐसी लिखी हैं मैंने तो मेरे लिए स्टार्टिंग में करना ये सब हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आदमी जो चाहे उसी समय हर चीज बदल सकता है। तो खुद के ऊपर बस आप कॉन्फिडेंस रखिए। आप 10-11 दिन रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होने लग जाएंगी। और ये जो शिकायत आप करते हो कि सर 5-6 पेज पढ़ लिए, पीछे वाले पेज हम लोग भूल चुके हैं, ये शिकायत आप कभी भी दोबारा नहीं करोगे। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, इसकी वजह से एक चीज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, इसकी वजह से सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है, सबसे ज्यादा। देखो, जैसे मान लो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, जैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, पढ़ने में आपको बड़ा मजा आता है। और जैसे ही आरएस प्री की वैकेंसी आई, तैयारी तो आपने करनी है और कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग करनी ही पड़ेगी। फिर आप सोचते हो यार ये कंफर्ट जोन है अपना इंडियन पॉलिटी, और ये पढ़ते हुए अपन को मजा भी आता है और अपन ये पढ़ भी लेते हैं। तो हम बोलते हैं ना खोटी नींद के टाबर। तो फिर तुम ऐसे काम करते हो। अब जैसे तुमने इंडियन पॉलिटी उठा ली, अब तुम इसको पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, 2 महीने बीत जाएंगे इंडियन पॉलिटी पढ़ते पढ़ते, खुद को तो यूं लगेगा हाँ यार हम तो रोज पढ़ते हैं, हम तो रोज पढ़ते हैं। इक्के दुक्के को इधर उधर से करंट अफेयर्स के वीडियो देख लिए, करंट अफेयर्स के 1-2 सवाल कर लिए, वो पढ़ लिए, उसमें मजा नहीं आता फिर। अगर आप ऐसे तैयारी करते हो तो एक दिन आंखें बंद करके और भगवान की एकदम सौगंध लेके एक बार खुद से ऐसे पूछना कि जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, क्या वो पर्याप्त है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। खुद से ही पूछ लेना, खुद से सवाल कर लो, और खुद से जो जवाब मिल जाए ना आपको अंदर से, वो सबसे सही सही जवाब है, वही चीज मानना आप हमेशा। तो जैसे इंडियन पॉलिटी आपने 1.5 महीना 2 महीने इसमें पॉलिटी में लगा दिए, फिर पीछे बचे महीने 2 और सब्जेक्ट कितने पढ़े, 8 और पढ़ने हैं। भाई इसमें तो आपको पहले से इंटरेस्ट था, इसमें क्यों घुसे पड़े थे, इसमें इतना क्यों आप अपना समय खराब कर रहे थे। आपको राजस्थान हिस्ट्री नहीं आती अगर बिल्कुल भी, तो आप वो चीज पढ़ना स्टार्ट करो ना, साथ साथ में राजस्थान हिस्ट्री ऐसे पढ़ो। देखो, जैसे आपको राजस्थान हिस्ट्री नहीं आती, कमजोर है आपका ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अगर आपका कमजोर है और ये वाला पोर्शन अगर आपका अच्छा है, तो पता है आपको क्या करना है। आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़नी है इस वाले सब्जेक्ट से ज्यादा, बट राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप इस सब्जेक्ट को मिस नहीं करोगे। मान लो कि आप इस सब्जेक्ट को 3 घंटे पढ़ते हो, तो आप यहाँ 1.5 घंटा जरूर दोगे, आपको देना ही देना है। अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो जरूर यह देखना कि उस टेस्ट सीरीज का कोई शेड्यूल है कि नहीं है। अगर उस टेस्ट सीरीज का एक परफेक्ट शेड्यूल है तो आप एक बार खुद से ये पूछना कि क्या हम ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है उस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल फॉलो करना। अगर आपने उस टेस्ट सीरीज का अच्छे से शेड्यूल फॉलो कर लिया, देन वो आपके लिए बहुत ही अच्छी है, बेनिफिशियल आपके लिए, और वहां से आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो एक अच्छे शेड्यूल की जो टेस्ट सीरीज होती है वहां से आपको लाभ मिलेगा, और उसे देख के एक शेड्यूल को आप एक बार जरूर खुद से ये पूछना कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं। अगर आपकी अंतरात्मा ऐसे बोले कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं, देन गो फॉर इट और मेहनत करो, पक्का आपका प्रीलिम्स निकलेगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स से निकलेगा। और कई बार ये एक चीज आती है बीच में कि बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। देखो, डर उस आदमी को जरूर लगता है जो पढ़ता है, क्योंकि जो मेहनत करता है ना उसी को डर लगता है कि यार फेल हो गए तो क्या होगा, फेल हो गए तो क्या होगा। कहने की 100 बातें कहते हैं लोग कि इतना कॉन्फिडेंस रखो, नेगेटिविटी मत लाओ अपने पास, मेरे कितनी कोशिश कर लो आ जाएगी इधर उधर से, आती आती है। बड़ी करीब से देखा है मैंने इन चीजों को, इतने पॉजिटिव लोग देखे हैं, सारे दिन पढ़ते हैं बेचारे, सारे दिन पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम करीब आती है ना तो अलग सा ही मुंह बना लेते हैं, क्या हुआ, डर तो लग रहा है यार, इतना पढ़ लिए कहीं फेल ना हो जाए। तो ये जो सारी चीजें हैं इनका ध्यान रखोगे, आपका कॉन्फिडेंस आएगा छोटे छोटे स्टेप से। छोटी छोटी चीजें जब आप अपने जीवन में अचीव करने लग जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा धीरे 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 धीरे। जैसे आपको 2-3 छोटी छोटी बातें मैं और बताता हूँ। और भाई जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती ना वो मत छेड़ना फालतू में, है ना, 8-9 क्वेश्चन आते हैं, मत छेड़ना। जिसको मैथमेटिक्स आती नहीं है उसको फालतू में वहां पे मेहनत मत करना। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देके बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखता हूँ इतिहास, मान के चलो
कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नहीं आता है और आपको यह सब्जेक्ट पढ़ना भी पसंद नहीं है, लेकिन आपको आरएएस भी बनना है, आरएएस प्रीलिम्स भी निकालनी है, आरएएस मेंस भी देना है, इंटरव्यू निकाल के और एक अच्छी पोस्ट पे आपको नौकरी लेनी है। ये सब्जेक्ट आपको आता नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है, और ये वाला सब्जेक्ट आपका मान लो पसंदीदा सब्जेक्ट है। अकेले भूगोल से तो भाई प्रीलिम्स निकलने वाला है नहीं, पढ़ना तो ये भी पड़ेगा। तो देखो एक काम करो, इस सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज, इस सब्जेक्ट के जो पीवाईक्यूज हैं उनको देखो, है ना। अब मैंने ऐसे बोल दिया देखो, तो सिर्फ उनको देखना नहीं है कि आप नजर में से उनको निकाल लो फिर बोलो हाँ देख लिया, नहीं, उनका अच्छे से विश्लेषण करो कि ये क्वेश्चन जो फ्रेम होके आया है कहाँ से आया है और इसके जो ऑप्शंस हैं ये किस तरह से सेट किए गए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है, आरएएस प्रीलिम्स के अंदर ऑप्शन बड़े करीब के ऑप्शन होते हैं और बच्चा उनमें फंस जाता है, 100% फंस जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी बना के दे देते हैं कि पहले से अपने माइंड में वो आंसर बना लेता है, और आपके जो पढ़ाई के सोर्स अब तक रहे हैं, जो विद्यार्थी काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, आपके पढ़ाई के सोर्स जो अब तक रहे हैं आपको उन्हीं को अपने सोर्सेज रखना है। बस इकोनॉमिक सर्वे चेंज कर लो, करंट अफेयर्स, ये चीजें तो क्या अपडेट होती रहती हैं, तो डेफिनेटली अपने को चेंज करनी ही पड़ती है। अब जैसे राजस्थान अपनी ज्योग्राफी है, उसमें भी आप थोड़ी थोड़ी चीजें नए जिलों का जो गठन हुआ उसके हिसाब से तैयार कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो ये थी बात। और अगर थोड़ी से सिलेबस की मैं बातचीत करूं, जैसे हाँ अपन ये इस पे चर्चा कर रहे थे कि पीवाई क्यूज हैं उनको आपको अच्छे से देखना है कि पीवाई क्यूज को किस तरह से क्वेश्चन बन के आया है एग्जाम के अंदर। अगर आपने ये चीज देख ली और ये चीज पकड़ ली तो फिर आप इस सब्जेक्ट को सिर्फ उसी नजरिए से पढ़ेंगे जिस नजरिए से क्वेश्चन आते हैं। और भाई अपने को एग्जाम निकालना है, किसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, अपने को नौकरी लेनी है, तो सिर्फ उसी तरीके से पढ़ो, उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में पूछा जा रहा है, ज्यादा अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो पहली बात तो ये। अब एक चीज और आपने बहुत सुनी होगी बार बार कि सिलेबस याद कर लो, सबने सुनी है ना ये बात। और आप में से किसी को प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस याद नहीं है, एक एक पॉइंट किसी को भी याद नहीं है, नहीं है ना। तो आरएस प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो आपकी टिप्स पे होना चाहिए, एकदम टिप्स पे, एक एक पॉइंट आपकी टिप्स पे होना चाहिए। जब तक एक एक पॉइंट आपकी टिप्स पे नहीं होगा आरएएस प्रीलिम्स का, तब तक आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा आरएएस प्रीलिम्स निकालना। क्योंकि आपके दिमाग के अंदर एक चित्र बन के रह जाएगा। अगर आपके सिलेबस जो है वो कंप्लीट क्लियर नहीं होगा तो आपके दिमाग में सिर्फ उतना ही चित्र बनेगा जितनी चीजें आपके दिमाग में क्लियर है। आपने 3-4 नाम सुन रखे हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये वो, तो सिर्फ इतनी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। आप सोचोगे इससे बाहर कुछ नहीं आता आरएएस प्रीलिम्स के अंदर। फिर जैसे एग्जाम पास में आएगी, किसी यार दोस्त के पास बैठे हो, चाय पी रहे हो, फिर वो 2-3 नाम लेते हैं, अच्छा नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, नैनो टेक्नोलॉजी ये भी आता है अपने, है ना। आता है सिलेबस में, मैंने एक बार पढ़ा था, बट कोई नहीं, नैनो टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा यार, एक दो क्वेश्चन आता होगा वो कोई नहीं, देख लेंगे। अच्छा डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ा, डिफेंस टेक्नोलॉजी वो भी नहीं पढ़ा, डिफेंस टेक्नोलॉजी भी नहीं पढ़ा, होता है ना ऐसा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना है, सिलेबस अच्छे से याद करेंगे, डेली के अपने अपने टारगेट्स बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखते ही आप ये और बस अंधाधुंध लग जाओ, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। आप एक अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ही पढ़ेंगे, आपको जितना पढ़ना अच्छा लगता है आप उतना ही पढ़ेंगे, जबरदस्ती आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात तो यही थी। और कुछ एक दो बातें अगर मैं आपको और बता देता हूँ कि थोड़ा सा आप डिस्टर्ब होना बंद कीजिए, आप खुद को खुद के साथ रखना ही। अभी फिलहाल का अगर हम समय देखें कि जैसे 4 महीने बचे हैं, तो जितना ज्यादा हो सके आप स्वयं के साथ में समय व्यतीत कीजिए, अपनी बुक्स के साथ में समय व्यतीत कीजिए, पढ़िए, मैक्सिमम पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपको अपने यार दोस्तों को सबको भूल जाना है, बिल्कुल किसी को नहीं भूलना है। बस ये है कि आप जो दिन में 5-5 बार 7-7 बार मुलाकात करते थे, जो चाय की थड़ियों पे बैठते थे 2-2 घंटे 3-3 घंटे, उस समय को आप थोड़ा कम कर दीजिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी आएगी, आप अच्छा स्कोर करेंगे, डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे, और डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। हालांकि मैं साथ में आरएस प्रीलिम्स का सिलेबस भी लेके आया हूँ, बट मैं इस वीडियो में सिलेबस के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, कुछ बेसिक सी जानकारी मैं आपको दे रहा था। मैं जल्दी ही आपके साथ में एक लाइव सेशन लेके जरूर मिलूंगा, उसमें हम चर्चा करेंगे, मैं आपके सवाल भी जरूर सुनूंगा।
पूरा सिलेबस पे चर्चा करेंगे। बट उससे पहले जो चीजें मैंने आपको बताई आप ये करके देखेंगे। इनमें मुख्य मुख्य चीजें मैंने आपको कौन सी बताई है कि आपको एक तो लिख लिख के पढ़ने की आदत डालनी होगी। अभी तक आदत नहीं है तो आप कोशिश कीजिए, 10-11 दिन में सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। एक आप अपने टारगेट्स फिक्स कर लीजिए कि मुझे इतनी चीजें पढ़नी है, इतनी चीजें पढ़नी है, इतनी चीजें पढ़नी है। कभी कभार हो जाता है कि हेल्थ इश्यूज की वजह से चीजें नहीं पढ़ी जाती, तो इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी हेल्थ खराब होती है तो कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। आपका जो टॉपिक था उसको आप, जब आपकी हेल्थ सही हो जाए तब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के और उन चीजों को कवर कर लीजिए, है ना। तो ज्यादा घबराने की भी आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप चीजों को धीरे 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 धीरे, वो सुना होगा धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो बस धीरे 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 करते रहो करते रहो करते रहो। एक और है ना वो, रसरी आवत जात रे सिल पर परत निशान, ऐसे कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो लग जाओ तैयारी के, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपके जीवन के जो भी लक्ष्य हैं वो पूरे हों, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। तो हम जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में, लाइव सेशन में मिलेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चंस जरूर रख देंगे, हम अवश्य बातचीत करेंगे। और टेस्ट सीरीज का मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ट सीरीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। आप आरएस प्रीलिम्स की जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छा शेड्यूल होना चाहिए, आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से शेड्यूल होना चाहिए। हमारी टीम आपके लिए टेस्ट सीरीज तैयार कर रही है। वह टेस्ट सीरीज इस मंथ के एंड तक रिलीज होगी। जब भी रिलीज होगी उससे पहले मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। अभी हम शेड्यूल ऐसा बना रहे हैं कि हर एक विद्यार्थी के लिए उसके कंफर्ट जोन के हिसाब से हो, और वह विद्यार्थी जो हमसे जुड़े हमारी टेस्ट सीरीज ले, उन सभी विद्यार्थियों का प्रीलिम्स बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर हो, ताकि मेंस की तैयारी करने के लिए उनके पास में एक अटूट कॉन्फिडेंस हो। इसलिए हमसे जो बच्चे टेस्ट सीरीज के लिए भी जुड़ना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे वो कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फीस वगैरह की जानकारी, टेस्ट सीरीज कब से लेके कब तक चलेगी, कौन कौन से टॉपिक का टेस्ट कब होगा, क्या क्या होगा, वो सारी चीजें जो है उनके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।